Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 19 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है नीड टू। नीड टू का मतलब होता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता होना। तो किसी चीज़ की जब आपको आवश्यकता होती है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इसी बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हम आज की क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम आज की क्लास को शॉर्ट में ही समाप्त करेंगे। साथियों, नीड टू का प्रयोग बताने से पहले हम आपको नीड का प्रयोग बता देते हैं। नीड के बाद किसी भी एक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे डू यू नीड मनी, क्या तुम्हें धन की आवश्यकता है। साथियों, यहाँ पर हमने नीड टू का प्रयोग न करके नीड का ही प्रयोग किया है, जिसका मतलब होता है आवश्यकता होना। साथियों, मनी एक एक्शन ना होकर एक नाउन है और जिसका अर्थ होता है धन। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या तुम्हें धन की आवश्यकता है। यदि मुझे धन की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा आई नीड मनी, मुझे धन की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे यह पूछना चाहूँ कि क्या तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है, तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू नीड एजुकेशन, क्या तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। साथियों, जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो डू होता है वह हम सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। अब साथियों, यदि सामने वाला व्यक्ति इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहे तो वह कैसे कहेगा। वह कह सकता है आई डोंट नीड एजुकेशन, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ पर हमने डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहा है। साथियों, हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे शिक्षा की आवश्यकता न हो। यहाँ साथियों, मैंने यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डोंट का यूज़ किया है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश को शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। साथियों, इस स्लाइड पर हमने नीड का प्रयोग देखा है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है नीड टू, उसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जब हम नीड टू का प्रयोग करेंगे तो हम उसके बाद एक्शन लगाएंगे। एक्शन साथियों वह वर्ड होता है जिसमें हमें किसी कार्य के होने या न होने का पता चलता है। एक्शन की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि उस वर्ड के लास्ट में ना शब्द आता है। जैसे हंसना में लास्ट का जो लेटर है वह ना है और ना जो है एक्शन होता है। खेलना, पीना, सोना, लेटना या लड़ना, साथियों इन सभी वर्ड के लास्ट में ना आया है, इसलिए ये जो वर्ड है हमारे एक्शन वर्ड हैं। हमने इस स्लाइड पर नीड टू से संबंधित पहला सेंटेंस लिया है, तुम्हें जल्दी आने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति देर से आता है तो हम उसे कह सकते हैं कि आपको जल्दी आने की आवश्यकता है, और हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू नीड टू कम अर्ली, यू नीड टू कम अर्ली, यू नीड टू कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को सब्र नहीं रहता और वह व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, तो हम उससे कह सकते हैं तुम्हें सब्र रखने की आवश्यकता है। तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू नीड टू हैव पैसेंस, यू नीड टू हैव पैसेंस, यू नीड टू हैव पैसेंस, तुम्हें सब्र रखने की आवश्यकता है। साथियों, जो आज का टॉपिक है नीड टू, उन वाक्यों को मैं 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा। आप दिन में कम से कम इन सेंटेंस की 2 या 3 या 4 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। यदि आप दिन में कम से कम
3 या 4 बार इन सेंटेंस को बोलकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बोलना ज़रूर आएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टाइम है वह मॉडर्न टाइम है और मॉडर्न टाइम में यदि आपको अंग्रेजी बोलना आता है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए हम किसी से कह सकते हैं कि तुम्हें अंग्रेज़ी सीखने की आवश्यकता है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में वीक है या अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो हम उसे कह सकते हैं तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति पैसे से तंग हाल है, पैसा उसके पास नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता है। तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न मनी। अर्न मीन्स होता है कमाना। यू नीड टू अर्न मनी। तुम्हें पैसा कमाने की आवश्यकता है। साथियों, पैसा भी हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं यू नीड टू अर्न मनी। तुम्हें पैसा कमाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, हमने नीड टू में पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य बनाना तो सीख लिया है। अब नकारात्मक वाक्य नीड टू में कैसे बनाते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नीड टू में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डोंट का यूज़ करते हैं। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उधार पैसे ले लेकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो जब किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वह कह सकता है कि तुम्हें अब पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वह उसे अंग्रेजी में कहेगा यू डोंट नीड टू बोरो मनी नाउ, यू डोंट नीड टू बोरो मनी नाउ, यू डोंट नीड टू बोरो मनी नाउ। तुम्हें अब पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीवन। तुम्हें किसी के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीवन, यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीवन। तुम्हें किसी के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें भूखा मरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू डोंट नीड टू स्टार्व। स्टार्व मीन्स होता है भूखो मरना या भूखा मरना। यू डोंट नीड टू स्टार्व, यू डोंट नीड टू स्टार्व। तुम्हें भूखा मरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हमारे आसपास कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा डींगे हाँकते रहते हैं। कहते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है। तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हें डींगे मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो हम उसे कह सकते हैं यू डोंट नीड टू बोस्ट, यू डोंट नीड टू बोस्ट, यू डोंट नीड टू बोस्ट। तुम्हें डींगे मारने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा सेंटेंस है यू नीड टू लिव इन रियलिटी, यू नीड टू लिव इन रियलिटी। तुम्हें हकीकत में जीने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है? यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो हम कहेंगे डू यू नीड टू बो टू समवन, डू यू नीड टू बो टू समवन, डू यू नीड टू बो टू समवन, डू यू नीड टू बो टू समवन। क्या तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है? साथियों, BOW बो मीन्स होता है झुकना। यदि मुझे किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट नीड टू बो टू एनीवन, आई डोंट नीड टू बो टू एनीवन, आई डोंट नीड टू बो टू एनीवन। मुझे किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, हमें भी भगवान के अतिरिक्त या गॉड के अतिरिक्त किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई डोंट नीड टू बो टू नन एक्सेप्ट गॉड। एक्सेप्ट होता है के सिवाय या के अतिरिक्त। आई डोंट नीड टू बो टू नन एक्सेप्ट गॉड, आई डोंट नीड टू बो टू नन एक्सेप्ट गॉड। मुझे भगवान के अतिरिक्त किसी के भी आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है।
I don't need to bow to none except God. Friends, if you like our video, you can like, share and comment. And which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. साथियों, कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा ऐसा होता है कि वह मिस कॉल करता रहता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि तुम्हें मिस कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, तुम कॉल कर सकते हो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू डोंट नीड टू मेक मिस कॉल, यू डोंट नीड टू मेक मिस कॉल, यू डोंट नीड टू मेक मिस कॉल। तुम्हें मिस कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको खाना खाने की आवश्यकता है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू नीड टू टेक फूड, यू नीड टू टेक फूड। आपको खाना खाने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वह व्यक्ति एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, तो हम उसे कह सकते हैं यू नीड टू स्टडी मिनिमम 12 आवर्स टू बी एन ऑफिसर। You need to study minimum 12 hours to be an officer. तुम्हें एक अधिकारी बनने के लिए कम से कम 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, जो अधिकारी लाइन की तैयारी करते हैं वह व्यक्ति कम से कम दिन में 10, 12 या 15 घंटा जरूर पढ़ते हैं। You need to study minimum 12 hours to be an officer. साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम आपको इन स्लाइड्स पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ वाक्य आपको बता देते हैं, जिनमें हमारा पहला वाक्य है योर एग्ज़ाम इज़ गोना कम। सपोज़ कोई लड़का निठल्ला बैठा है और उसके जो एग्ज़ाम है वह पास में ही है, उसके एग्ज़ाम अर्थात परीक्षा आने वाली है, तो हम उसे कह सकते हैं योर एग्ज़ाम इज़ गोना कम, योर एग्ज़ाम इज़ गोना कम। आपकी परीक्षा आने वाली है, इसलिए उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव स्टडीड ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम, आई हैव स्टडीड ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम। मैंने अपने परीक्षा के लिए पहले ही पढ़ लिया है। आई हैव स्टडीड ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम। ऑलरेडी का मतलब पहले ही होता है। आई हैव स्टडी ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम। मैंने अपनी परीक्षा के लिए पहले ही पढ़ लिया है। यदि हम किसी को यह कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, तो यदि उस व्यक्ति ने अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो वह कह सकता है आई हैव स्टडी ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम, आई हैव स्टडी ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम, आई हैव स्टडी ऑलरेडी फॉर माई एग्ज़ाम। मैंने अपनी परीक्षा के लिए पहले ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई वॉज इन इल या आई वॉज इन डिस्पोज, आई वॉज इन इल, आई वॉज इन डिस्पोज। यदि किसी की तबीयत खराब है तो वह यही कहेगा आई वॉज इन इल, आई वॉज इन डिस्पोज, या तो वह कहेगा आई वॉज इन इल, मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत खराब थी। आई वॉज इन डिस्पोज, मेरी तबीयत खराब थी, या फिर आई वॉज इन डिस्पोज कहेगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। तुम्हें कुल मिलाकर किस चीज़ की आवश्यकता है या किसकी आवश्यकता है। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। यदि मुझे कुल मिलाकर या आखिरकार मुझे एक कार की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा आफ्टर ऑल आई नीड ए कार, आफ्टर ऑल आई नीड ए कार, आफ्टर ऑल आई नीड ए कार। कुल मिलाकर मुझे एक कार की आवश्यकता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस स्लाइड पर हमारा पहला सेंटेंस है आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी, आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी, आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी। कुल मिलाकर मुझे धन ही धन चाहिए या आखिरकार मुझे कुल मिलाकर धन चाहिए। आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी। लॉट्स एंड लॉट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डिजर्व एंड डिजायर, डिजर्व एंड डिजायर। इच्छा वही करो जो आपके लायक हो, डिजर्व एंड डिजायर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ, आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ,
आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ। अब मैं तुम पर पैसे खर्च नहीं कर सकता। यदि हमने किसी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है और अब हम उसे कहना चाहते हैं कि अब मैं तुम पर पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो हम उससे कहेंगे आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ, आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ, आई कांट स्पेंड मनी एट यू नाउ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा पैसा किस काम का। यदि तुम किसी पर पैसा खर्च नहीं कर सकते तो वह आपसे कहेगा कि ऐसा पैसा किस काम का जिसे आप किसी पर खर्च नहीं कर सकते। व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, व्हाट्स मनी ऑल अबाउट। ऐसा पैसा किस काम का। व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, ऐसा पैसा किस काम का। ऐसा पैसा किस काम का यदि हम इसको इस तरीके से कहना चाहें कि ऐसे मित्र किस काम के जो किसी के काम न आए, तो हम इसे कह सकते हैं व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट, व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट, व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट। ऐसे मित्र किस काम के। साथियों, जो हमारा फ्रेंड्स या मनी वर्ड है, इसकी जगह आप वह वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं जिसको आपको लगता है कि यह किस काम का, और उसे आप कहेंगे व्हाट्स फ्रेंड्स ऑल अबाउट। फ्रेंड्स की जगह आप उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया टॉपिक नीड टू का प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।